नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज हमारा विज्ञान का यह पार्ट नंबर 7 है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। पिछले पार्ट के अंदर हमने विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को कंप्लीट किया था और आज जो हमारी चलेगी वह चलेगी अपनी उपचयन अभिक्रिया, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ठीक है। और अगली जो अभिक्रिया होगी अपनी वह होगी अपचयन अभिक्रिया या फिर रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है। तो देखिए, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है अपनी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के अंदर क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है अपनी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है अपनी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपने पास दो एग्जाम्पल हैं और दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि उपचयन अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो देखिए, यहाँ क्या है अपने पास कॉपर और यह क्या है दोस्तों ऑक्सीजन। यदि कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब यह कॉपर ऑक्साइड होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक कॉपर का तार है, मान लीजिए आपके पास एक कॉपर का तार है, या फिर हम मान सकते हैं कि कोई कॉपर वायर है, और हम इसको क्या कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से छील लेते हैं, और जो अपने पास महीन महीन तार हैं आप उनको क्या कर लो, निकाल लीजिए। और निकालने के बाद यदि आप उसको गैस पर कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए यदि गर्म करते हो तो आप पाते हो कि जो आपका कॉपर वायर था वह कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। तो दोस्तों, अपने पास जो काला पदार्थ प्राप्त हुआ वही क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है। वही क्या होता है अपना कॉपर ऑक्साइड होता है। इसी प्रकार यदि आप कॉपर का चूर्ण लेकर उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गैस पर गर्म करते हो तब भी आपको अभिक्रिया समाप्त होने के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त होगा, जो उत्पाद प्राप्त होगा वह कैसा प्राप्त होगा, काला उत्पाद प्राप्त होगा। आप पाएंगे कि जो आपने कॉपर चूर्ण लिया था वो किस प्रकार का हो जाता है, काला पड़ जाता है। किस प्रकार का हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो यह था अपना पहला एग्जाम्पल जिसके माध्यम से हमने समझा कि कॉपर की जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर किस प्रकार का हो जाता है। इसी प्रकार अपने पास है सोडियम हाइड्राइड। यदि सोडियम हाइड्राइड को गर्म किया जाए तो हमने क्या कहा था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वहां हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी। तो देखिए, यदि सोडियम हाइड्राइड को हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, सोडियम प्लस H2। अब ये क्या हुआ, यहाँ जो था अपने पास अभिकारक के अंदर से हाइड्रोजन की क्या होगी दोस्तों, कमी होगी। इस कारण कहा गया था कि इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है। तो यह थी अपनी उपचयन अभिक्रिया जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार की अपनी उपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपनी अगली अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया की तरफ। तो दोस्तों, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो। यहाँ क्या हुआ था हमने देखा कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई और हाइड्रोजन की कमी हुई, जबकि यहाँ क्या होगा, अपने हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है।
आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। यह क्या है दोस्तों, अपने पास कॉपर ऑक्साइड जो हमने वहां प्राप्त किया था, यह वही कॉपर ऑक्साइड है। यदि उस कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस की बौछार करवाई जाए, यदि उस पे हाइड्रोजन गैस की बौछार करवाई जाए, यदि उसकी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई जाए, तो हमें वापस अपना जो कॉपर था पहले जैसा ही प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जो अपना चमकदार कॉपर था वही पुनः अपने प्राप्त हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन थी और जो ऑक्सीजन थी वह क्या होगी, दोनों मिलकर जल बनाएगी, और जल बनाकर क्या हो जाएगी दोस्तों, वाष्प के रूप में उड़ जाएगी। तो यह थी अपनी पहली रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें हमने समझा कि किस प्रकार से कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें कॉपर और जल प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ जो हमने कॉपर ऑक्साइड बनाया था उसको क्या किया, हमने हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म किया। गर्म करने के पश्चात हमें क्या प्राप्त हुआ, कॉपर प्लस जल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार दूसरी जो अपने पास अभिक्रिया है दोस्तों, यदि हम कैल्शियम और हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्राइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्राइड प्राप्त होता है, क्योंकि हमने कहा था इसमें हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों, जुड़ता है। तो यहाँ देखिए आप, कैल्शियम के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन अपना जुड़ गया। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपनी अगली अभिक्रिया की तरफ, रेडॉक्स अभिक्रिया की तरफ। आइए अब हम देखते हैं अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हो, ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं, यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए चलते हम अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया की तरफ। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, अपनी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उसे उपचयन या अपचयन अर्थात रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपनी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ चलती हो, कैसी अभिक्रिया कहलाती है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि उपचयन अभिक्रिया जहाँ होती है अपनी, वहाँ ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, जबकि अपचयन अभिक्रिया जहाँ होती है अपनी, वहाँ ऑक्सीजन की क्या होती है, अपनी कमी होती है। तो यहाँ अपने पास है कि एक पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तथा दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है, अपनी कमी होती है। तो आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम रेडॉक्स अभिक्रिया को समझते हैं। तो दोस्तों यह क्या है अपने पास, यह वही काला चूर्ण है जो कि हमने उपचयन अभिक्रिया के अंदर प्राप्त किया था। तो दोस्तों जब कॉपर ऑक्साइड के इस चूर्ण को अर्थात इस काले चूर्ण को जब हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, कॉपर और जल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ देखिए कि जो अपने पास कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या होता है, अपनी ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। अर्थात ऑक्सीजन जाती कहाँ है, तो अपना जो हाइड्रोजन होता है उसके साथ जाके जुड़ जाती है। इस कारण ही क्या बनाती है, जल बनाती हैं। और यहाँ जो अपना हाइड्रोजन था यह क्या करता है दोस्तों, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन की कमी होती है तो यह कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। और जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो यह कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो यह था अपना एक उदाहरण जो कि रेडॉक्स अभिक्रिया का था। इसी प्रकार
जब हम जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कॉपर के साथ करवाते हैं तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है अपनी, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हुई, अपचयन अभिक्रिया हुई। जबकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ने की जो अभिक्रिया होगी, यह कैसी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया होगी। तो दोस्तों हमने समझा कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हो, ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। इसमें क्या होता है कि अपने एक पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, जबकि दूसरे पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो यह थी अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों आप इन सबको अपनी कॉपी में नोट कीजिए और साथ ही इनको रोज लगातार 4 से 5 बार पढ़िए, ताकि आपको प्रत्येक बात ध्यान रहे, प्रत्येक बात याद रहे। तो दोस्तों यह था हमारा आज का लेक्चर। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।